2 दिन का टाइम लिया इन्होंने और 2 दिन में ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रोड जाम करेंगे। और इतना कोई बहाना है, इकलौता था इसके तो सिर्फ पीछे माना जाए तो एक 16 महीना का बच्चा है। वो 16 महीना का बच्चा क्या कर सकता है? समस्या यही है, अगर जो कोई राजनीतिक लैंडलॉर्ड का बच्चा होता तो रात को ही पकड़ लेते। ये गरीब है, ये तो इकलौता था अपने माँ बाप के, इसके तो पीछे कोई करने वाला नहीं है, इसलिए समस्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फिलहाल ढाणा जोगी गांव के अंदर मौजूद हूं। पिछले कुछ दिनों से आपने एक मामला देखा होगा कि पिछले महीने के यानी कि 26 जुलाई को लोहारू के देवीलाल चौक के ऊपर एक डेड बॉडी को रख के एक प्रशासन के सामने एक आवाज उठाई जा रही थी किसी व्यक्ति को न्याय मिले। आज लगातार मैं कहूँ तो 10 से ज्यादा दिन जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ लोगों की मांग थी उस व्यक्ति की अभी तक बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी ढाणा जोगी केशवनाथ जी महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो उस दिन कमेटी गई थी, 11 लोगों की टीम जो है वो गई थी, एसआईटी टीम जो है वो गठित की गई थी। 2 दिन का जो है वो समय मांगा गया था कि 2 दिन के अंदर जो है वो नारनौल के एसपी साहब ने, लोहारू डीएसपी ने, एसएचओ ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिरकार इतना समय बीत जाने के बाद में है, अब तक जो है वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आइए हम महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आगे जवाब लगातार 10 दिन बीत चुके हैं उस मामले का, जो उस दिन एसआईटी टीम गठित की गई थी, आप भी उस दिन थे, लोगों ने जाम लगा रखा था। उस दिन का क्या आश्वासन था और अब तक क्या प्रक्रिया हो चुकी है? उस दिन तो प्रशासन का 2 दिन ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर देंगे। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। एसपी साहब से 2 बार मैं पर्सनल मिला हूँ। हमारे गांव के 25-26 सरपंच मिले थे एसपी साहब से। डीएसपी साहब लोहारू से मिले। प्रशासन के जाते हैं, बोलते हैं हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। तो प्रशासन ने उस दिन कहा था कि एसआईटी टीम हमने गठित कर दी है, मात्र 2 दिन का समय मांग करके जो धरने को उठाया गया था, तो क्या समझा जाए कि या फिर इतने दिन बीत जाने के बाद में ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? देखो, हमारे को तो यही लग रहा है कि उनका बस एक ही मतलब था कि ये धरना उठ जाए, बस यही दिख रहा है। सैनिक दिख रहा है तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना दिन समय बीत जाने के बाद आज 10 दिन हो गए, सुबह शाम दोपहर, उसके बाद में भी 2 दिन का टाइम दिया था हमारे को, उसके बाद फिर 2 दिन का टाइम दिया था, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले आप लोग भी मिले हैं, लोहारू डीएसपी से भी मिले हैं, गांव के लोगों भी मिले हैं, दोबारा से कितने दिन का समय मांगा? नहीं, लोहारू डीएसपी साहब ने तो हमारी एसपी साहब से बात करवा दी थी, मीटिंग करवा दी थी। महेंद्रगढ़ डीएसपी है रणबीर, उससे मीटिंग करवा दी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा दी। इतने लोग हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने 4 या 5 दिन पहले की बात है, वो 5 दिन हो गए शायद, तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, महाराज जी ने बताया है कि भी उस दिन की जो बात थी वो आज इतने दिन बीत जाने के बाद में, जब गांव के लोग जो हैं वो प्रशासन के पास जाते हैं अपने एक बच्चे के लिए, उसके न्याय के लिए कि इसका न्याय कर दीजिएगा, ताकि इसका परिवार जो है, गांव के जो लोग हैं, किसी दूसरे अन्य जो लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको ये लगे कि भी हाँ, ऐसे मामलों के अंदर न्याय मिल सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कहाँ समस्या हो सकती है? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है तब समस्या हो सकती है। बस यही समस्या तो मेरी समस्या नहीं है। समस्या यही है, अगर जो कोई राजनीतिक लैंडलॉर्ड का बच्चा होता तो रात को ही पकड़ लेते। ये गरीब है, ये तो इकलौता था अपने माँ बाप के, इसके तो पीछे कोई करने वाला नहीं है, इसलिए समस्या है। मतलब देखो, ना तो इसके बताया जा रहा है कि बाप है, इसके ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, इकलौता था। इसके तो सिर्फ पीछे माना जाए तो एक 16 महीना का बच्चा है। वो 16 महीना का बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। पता ही नहीं, अभी तो उसकी नींद भी नहीं खुली है कि जीवन में मुझे जाना है। देखो, मैं कहना चाहूंगा कि भी अगर किसी राजनीतिक घराने से कोई व्यक्ति होता, यहाँ से एक व्यक्ति गया है, मैं ये कहूंगा कि यहाँ से एक व्यक्ति जा चुका है, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ धमकी मिल जाती, महाराज जी धमकी ही मिल जाती, तो शायद उसको रातों रात उठा करके उसको आगे तक उठाते नहीं क्या? धमकियां बहुत उठाते हैं। धमकियां उठे नहीं क्या? धमकियों वाले को तो तुरंत 2-2 घंटा में उठाए, जमानत भी नहीं होती है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर लैंडलॉर्ड होता कुछ नहीं होता। आगे का क्या कुछ आपका प्रक्रिया चल रही है? क्या कुछ फैसला रहेगा आप लोगों के साथ मिलकर के? अभी हमारा विचार है कि कल या आज शाम को हमारे सरपंच जो इतने गए थे लोहारू क्षेत्र के, उनकी फिर से मीटिंग लेंगे। जैसे भी जो ये गांव में 35-40 ये जैसे फैसला करेंगे, बाबा जी तो उनके साथ है। तो तस्वीरों में आपने देखा और बताया गया कि भी
अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, देखो गरीब व्यक्ति के साथ में एक मात्र 16 महीने का बच्चा छोड़ करके वो पिता जो हो वो इस दुनिया से जा चुका है, उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसका जीवन आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर अभी तो पैर रखा ही नहीं है। 16 महीने के बच्चे को ये नहीं पता, हंसता खुलता हुआ वो बच्चा रहता है, लेकिन उससे की बीवी का, उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब एक परिवार के साथ में घटित होती हैं और जब न्याय के लिए वो दर दर ठोकरे खाते हैं, जब प्रशासन के साथ आते हैं, प्रशासन के साथ जाते हैं, शासन उनके साथ में मिलने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताए जा रहे हैं कि उनकी ताऊ जी के लड़के हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब अपना नाम। नमस्कार। जैसे महाराज जी ने हमने बातचीत की, प्रशासन का लगातार 10 दिन बीत जाने के बाद में भी कोई सही मतलब समाधान जो है वो नहीं निकाल पाई है। क्या लगता है आपको कि इस चीज के अंदर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो ये आ रही है जी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही और 21 गांव के जो भी सरपंच हैं वो कार्रवाई के लग रहे हैं, गुरु जी महाराज जी लग रहे हैं और सरकार का कोई वो कार्य नहीं कर रहे। पाजू गांव, पड़ोसी गांव। पज्जू गाँव। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में भी? एक गरीब बच्चा जो उसकी पत्नी कहूँ, उसका बच्चा कहूँ, वो अपने उसके लिए न्याय मांग रहे हैं, जिन्होंने शायद इस जीवन के अंदर बहुत कुछ करना था अपने परिवार के लिए। एक मात्र 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की नौकरी करता था, घर का लालन पालन करता था। क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, छोटा बच्चा रह गया, बच्चे का दादा भी नहीं है और पूरा गुआंढ इस बात से दुखी है कि प्रशासन को न्याय नहीं दे रहा। हमें तो हमारी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। हाँ, आप भी उसी दिन थे वहां पे? हाँ, मैं मौजूद इतने था दिन वहाँ। बीत जाने के बाद में मतलब कोई चीजें नजर नहीं आ रही हैं। महाराज जी ने बताया है कि भी कितना विश्वास है प्रशासन के ऊपर कहूँ, शासन के ऊपर कहूँ कि न्याय मिलेगा। 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की क्या विश्वास किया जाए? जब 20-21 गांव के जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं महाराज जी के सानिध्य में, अब खाली आश्वासन देकर के भेज देते हैं, एसपी साहब से मिल लिए हैं, अब क्या उम्मीद रख सकते हैं प्रशासन से? 10 परिवार दिन की क्या स्थिति रही होगी? परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। एक बच्चा है, एक 16 महीने, 18 महीने का, और किसी को कमाने वाला नहीं है। एक महाराज जी, एक बात उस दिन ये भी हुई थी कि भी या तो इसकी पत्नी को हम कुछ ना कुछ रोजगार या फिर मुख्यमंत्री वो कुछ योजना बता रहे थे, उनका कुछ एसडीएम साहब ने बोला था कि मैं केस बना के भेजूंगा, जो भी सरकार की सहायता है वो सरकार कितना देती है, क्या करती है, वो मैं बना के भेज दूंगा। अब वो भेजा या नहीं भेजा वो तो एसडीएम साहब जाने। अभी इसकी कोई प्रोसेसिंग कोई प्रोसेस हमारे पास कोई अपना नहीं है। दरअसल क्या है, मैटर ये है कि अगर प्रशासन चाहता तो बहुत कुछ करता। अब प्रशासन को ये भी बहाना मिल गया है कि नू वाला कांड हो गया है, प्रशासन वहां चला गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। जाते हैं तो कह देते हैं जी 1 दिन का टाइम और दे दो, 1 दिन का, 2 दिन का टाइम और दे दो। देते देते हमने तो 5 पे टाइम दे लिया। अब अंत में हमने कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बिल्कुल समय पे समय मांग रहे हैं। उस दिन तो ये लग रहा था कि भी सुबह का ही हमें टाइम दे दो कि हम बहुत कुछ कर देंगे। आज इतना समय बीत जाने के बाद में भी नहीं हो रहा है। लोहारू प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, महेंद्रगढ़ अधिकार क्षेत्र है। महेंद्रगढ़ है वो दूसरा क्षेत्र रह गया है। परिवार की ऐसी स्थिति है नहीं कोई आगे होके चले। परिवार में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आगे होके बढ़ के आगे चला जाए, महेंद्रगढ़ चला जाए। ये तो गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, ये बेचारे कर रहे हैं। और गांव वालों ने भी बार बार मेरे को कहा कि दोबारा धरना देंगे। मैंने कहा कि नहीं, इनको टाइम दो, इनको टाइम दो प्रशासन को। मैंने रोका है। आज से 5 दिन पहले भी प्रशासन का नाम डीएसपी साहब के पास लोहारू गए थे 5-6 दिन पहले। उस दिन भी मेरे साथ करीबन 21 से 22 गांव के सरपंच थे मौजूदा। उन्होंने यही कहा था कि 2 दिन का टाइम लिया इन्होंने और 2 दिन में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रोड जाम करेंगे। और इलाज भी क्या है? कोई इलाज नहीं है। गांवों के पास क्या इलाज है? अब वो प्रशासन वाले कुछ लोग कहते हैं जी तुम अपडेट दो उसकी। अरे हमारे पास अपडेट होती तो तुम्हारे पास क्यों आते हैं हम? अपडेट पहले की अपडेट मांग रहे हैं भाई अभी उसकी कोई लोकेशन दे दो, कहाँ है, कोई सीआईडी दे दो,
तो फिर हम प्रशासन के पास किस लिए जाते हैं? क्या काम था प्रशासन के पास? किस चीज का विश्वास रहेगा अभी हम लोग इस चीज के लिए जाएं कि भी आप लोग पकड़ के लेगा, अगर हमें ही पता हो तो हम हमारे को पता होता तो आप प्रशासन की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं है। कोई राजनीतिक सही होता ने तो ये अपने पकड़ा जाता है। हाँ, मेन समस्या ये होगी कि भी गरीब है। हाँ, गरीब है। सबसे मेन मुद्दा है कि गरीब है। और एक मुद्दा और भी है कि इसके घर में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है कि किसी को जाके ये भी कह दे सरपंच मेरे को ये काम है। चलो कोर्ट जाना तो बहुत बड़ी दूर बात है। आज की परिस्थिति में उसके घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है खुद का पर्सनल घर का कि वो सरपंच को बुला ले गांव में। ऐसी परिस्थिति है। देखिए, मैं भी प्रशासन से, अगर किसी भी कोई भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भी अगर आपके क्षेत्र के अंदर, हालांकि खास करके हमारा क्षेत्र जो है वो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का क्षेत्र है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका क्षेत्र है, इस गरीब परिवार की तरफ देखिएगा, क्योंकि उस बच्चे की तरफ देखिएगा, उस बच्चे की माँ की तरफ देखिएगा जिन्होंने अपने जीवन का बहुत कुछ सपने थे, उनके न्याय के लिए आपको आगे आना चाहिए। जहां पे भी कुछ भी किसी भी प्रकार की जो संशय हो, पुलिस प्रशासन को पूरी छूट देनी चाहिए ताकि इन परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि लोगों का विश्वास, लोगों का मुखिया जो यहाँ का विधायक क्षेत्र होता है वहां पे भी लोग कर सकते हैं कि भी हमारे जो विधायक हम वो हमारी सुनेंगे, क्योंकि लोगों के पास भी सरपंच प्रतिनिधि गांव तक सीमित होता है, लेकिन वो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। अगर अनिल विज जी बोलते हैं कि हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का कोई भी समाधान करना हो तो अनिल विज तक चले जाइएगा, शायद समाधान हो जाएगा। ये वीडियो शायद अनिल विज तक भी पहुंच जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी मंत्री नेता अगर इस प्रकार की जो वीडियो देख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस परिवार का सहयोग करे, ताकि अलग जो परिवार हो गए उनके मन में भी ये आए कि भी किसी प्रकार का कोई गलत होता है तो सरकारें हमारे साथ होती हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।